आपको फ़लस्तीन के असल मसले का पता है? ये सवाल ख़ास तौर पे मेरा नौजवान तबके के साथ है, जो सोशल मीडिया की चकाचौंध रोशनियों में मसरूफ़ और मगन है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है अल कुद्स की पुकार, फ़लस्तीन का दुख, दर्द और दुनिया की खामोशी। इस वीडियो के अंदर इस तनाज़े का, फ़लस्तीन और इसराइल के झगड़े का तारीखी पस मंज़र आपके साथ शेयर करेंगे। शहर अल कुद्स और यरूशलेम के बारे में दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करेंगे। साल हर साल से इस कश्मकश का एक हल पेश किया जाएगा। फ़लस्तीन के मसले का तारीखी पस मंज़र ज़रा समझ लीजिएगा। पहली जंग अज़ीम 1917 के अंदर लड़ी जा रही थी और वो सल्तनत उस्मानिया के हिस्से बखरे करने की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। उसी दौरान बरतानिया के वजीर खारजा आर्थर जेम्स बिल्फोर ने एक खत लिखा फ़लस्तीन के एक यहूदी रहनुमा के नाम, और खत में ये लिखा कि यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर एक यहूदी स्टेट बननी चाहिए। दूसरी जंग अज़ीम के बाद 1945 के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा, UNO जिसे आप कहते हैं, वो अदारा बनता है और उस अदारे ने अपनी करारदाद नंबर 181 में फ़लस्तीन के अंदर एक यहूदी स्टेट का ऐलान कर दिया, जिसे अरबों ने तस्लीम नहीं किया और इस कश्मकश का आगाज हो गया। जंग छिड़ी 1948 के अंदर, यानी वो एक खाना जंगी आप उसको कह ले रहे हैं। और ये मसला जो है, वो असल मसला ये है कि फ़लस्तीन के अंदर एक यहूदी स्टेट जो है उसके क़याम का ऐलान हुआ और ये मसला अभी तक हल तलब है। इस जंग के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए, दूसरे मुल्कों में जाकर पनाह लेने पर वो मजबूर हो गए। यहूदी स्टेट कायम होने के 19 साल के बाद 1967 के अंदर दोबारा जंग शुरू हो जाती है और उस जंग में इसराइल ने फ़लस्तीन के 4 बड़े इलाके उनके ऊपर कब्जा कर लिया। उनमें यरूशलेम का एक इलाका, मगरबी किनारे, गुलान की पहाड़ियां और गजा पट्टी, इसके ऊपर कब्जा जमा लिया। उस वक्त से लेकर वहां पर यहूदी बस्तियां जो हैं वो कायम होना शुरू हो गई और बड़े अफसोस की बात है कि वो अब तक बन रही हैं। 1948 में जब इसराइल की इस स्टेट का जब ऐलान हो गया और बन गई और जंग भी लग गई, तो उस वक़्त इसका जो दारुल हुकूमत है वो तेल अबीब था, इसराइल का। लेकिन गुज़श्ता कई साल पहले इसने यरूशलेम को, यानी कि अल कुद्स को, अपना दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है ज़बरदस्ती। और वहाँ पर जो मस्जिद अक्सा है, जहाँ पर मुसलमान अपनी इबादत जो है वो करते हैं, तो उसकी मुसलमानों को वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस मसले के अंदर एक जो मसला बाद में फिर पैदा हुआ वो है महाजिरीन का मसला, कि वो लोग जो इसराइल की जारहियत से खौफज़दा होकर
दाएं बाएं मुल्कों में जाकर पनाह ले चुके हैं। अब उनकी वापसी का कोई इम्कान ही नहीं है और कोई रास्ता नहीं निकल रहा। अब यूं समझे कि पूरा फलस्तीन, जिसके अंदर इसराइल की एक स्टेट जो है वो बन चुकी है और अपने जोर और ताकत की बुनियाद पर, अपने असली की बुनियाद पर सारा इख्तियार जो है वो इसराइलियों के पास है, और जो फलस्तीनी हैं उनको अजियतनाक मराहिल से गुजरना पड़ता है। सड़कों के ऊपर, रास्तों के ऊपर नाकाबंदी होती है और फलस्तीनियों को परेशान किया जाता है हर लिहाज से। इलावा अजी फौजी कार्रवाइयाँ जो हैं वो होती हैं और वहाँ पर बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को शहीद कर दिया जाता है। इक़वाम आलम के लिए, ख़ास तौर पर इक़वाम मुत्तहदा के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी वहाँ पर हो रही है उसको रोका जाए, और एक अलमिया जो रूनमा हो चुका है और वो अलमिया जो है वो अपने अरूज की तरफ जा रहा है कि वहाँ पर इंसानियत जो है वो बिलक रही है, बच्चे भूख से मर रहे हैं और वहाँ पर खुराक का कोई इंतज़ाम नहीं, वहाँ पर कोई मेडिसिन का प्रोग्राम नहीं, तालीमी अदारे तबाह, हॉस्पिटल तबाह, सड़कें तबाह, वो सब जो है वो तबाही का एक मंजर इक़वाम आलम के सामने मौजूद है। लेकिन अक़वाम आलम ने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। और याद रहे कि फ़लस्तीन और इसराइल का ये मसला, ये ज़मीनी मसला नहीं है, ना ये कोई सियासी मसला है, बल्कि ये शनाख्त का, हक़ खुद आरादियत का और इंसाफ का ये मसला है। इसलिए दुनिया को और ख़ास तौर पर जो बड़ी ताकतें हैं उनको इंसानी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर इस मसले को हल करना चाहिए। सारे हालात व वाक़यात का जायज़ा लेकर इसका हल यही निकलता है कि जो हुआ सो हुआ। अब इसराइल के अंदर एक मौजूद एक इंसानी हकूक़ की एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका नाम है पीस नाउ, और पीस नाउ ने भी 2 स्टेट सॉल्यूशंस का हल पेश किया है। चलो और कुछ नहीं तो उसके ऊपर ही अमल किया जाए ताकि ये मसला जो है वो हल हो सके। आपकी तजावीज़ और आपके मशवरों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।